तो तेलंगाना की 116 नगर पालिकाओं और 17 नगर निगमों के लिए वोटों की गिनती हो रही है। कुल 2996 वार्डों के परिणाम घोषित किए जा रहे हैं। चुनाव बैलेट पेपर से हुए थे, नतीजे भी इसी से आ रहे हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि शुरुआती रुझानों में जहां कांग्रेस ने कई जगहों पर बढ़त बनाई है, तो बीजेपी ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। नगर पालिका के वार्डों में बीजेपी का जलवा भी कायम है। सभी 116 नगर पालिका और 7 नगर निगमों में दलीय आधार पर चुनाव कराए गए थे। शुरुआती रुझान में जहां एक तरफ कांग्रेस को बढ़त है, तो वहीं बीआरएस उसे सीधे तौर पर टक्कर दे रही है। तो वहीं एक सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार ने जीत तक दर्ज कर ली है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने विकाराबाद जिले के कोडंगल में अपना वोट डाला था। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस वहां बढ़त बनाई हुई। वही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने करीमनगर में अपना वोट डाला था और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष बी महेश कुमार गौड़ ने कांग्रेस की जीत का दावा किया है, जबकि भाजपा नेता और केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने सत्ताधारी दल पर लगे आरोपों के बावजूद पार्टी की जीत की गारंटी दी है। ये परिणाम कांग्रेस, भाजपा और बीआरएस के लिए एक परीक्षा की तरह देखी जा रही है। मुख्य मुकाबला सत्ताधारी कांग्रेस, पूर्व सत्ताधारी भारत राष्ट्रीय समिति यानी बीआरएस और बीजेपी के बीच देखा जा रहा है। और ऐसे में आपको बता दें कि जो दिलचस्प बात है, जो दिलचस्प आंकड़ा है, वो आ रहा है निजामाबाद और करीमनगर से। निजामाबाद और करीमनगर पे हम इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि ये ओवैसी का गढ़ माना जाता है और यहाँ पर बीजेपी शानदार प्रदर्शन करती नजर आ रही है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिस तरीके का प्रदर्शन बीजेपी का है, जिस तरीके से बीजेपी आगे बढ़ रही है, जिस तरीके से यूँ कहिए कि बीजेपी के यहाँ पर ट्रेंड चल रहा है, ये कहना गलत नहीं होगा कि निजामाबाद में बीजेपी शानदार जीत की तरफ बढ़ रही है। निजामाबाद की अगर हम बात करें, जो आंकड़े अपडेटेड आई है, जो वार्डों की अगर हम बात करें, तो उस हिसाब से आपको बता दें कि ये आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं। 60 में से बीजेपी 37 पर आगे चल रही है, यानी 50% से ज्यादा का आंकड़ा जो है बीजेपी यहाँ पार करती दिख रही है। तो वही करीमनगर में भी बीजेपी को 66 में से 28 पर अगर आप कहेंगे कि सीटों पर जो है बढ़त मिली हुई है, वार्ड पर जो है बढ़त मिली हुई है। और ऐसे में आपको बता दें कि एग्जिट पोल में जहां कांग्रेस को मजबूत स्थिति में दिखाया गया था, वहीं अब जिस तरीके से ये आंकड़े हैं, जिस तरीके से करीमनगर में बीजेपी ने शानदार बढ़त बनाई है, इसका अगर आप कहेंगे कि बीजेपी को क्रेडिट दिया जा रहा है। और असदुद्दीन ओवैसी के लिए बड़ा झटका बताया जा रहा है। हाल ही फिलहाल में उनके भाई जो है तेलंगाना में गए हुए थे, इसी सीट से उन्होंने बड़े बड़े बयान, बड़े बड़े भाषण भी दिए थे। आपको बता दें कि तेलंगाना में बीजेपी के सांसद ने यह ऐलान भी कर दिया था कि निजामाबाद का नाम जो है वो बदल देंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज तो जो रिजल्ट्स के जो है निकल कर आएंगे, काउंटिंग्स जो है हो रही है, लेकिन हम आपको बता दें कि सांसद अरविंद ने दावा किया था कि निजामाबाद को पहले इंदूर या इंद्रपुरी के नाम से जाना जाता था और इसके बाद में निजाम शासन के दौरान बदल दिया गया था। उसके बाद आपको बता दें कि धर्मपुरी अरविंद ने यह भी कहा था कि अगर नगर निगम चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिलने की पूरी उम्मीद है और अगर बीजेपी जीतती है तो फिर विकास की को नई दिशा मिलेगी और इंदूर का नाम भारतीय सांस्कृतिक पहचान और हिंदुस्तान से जुड़ा होने के कारण शुभ भी माना जाता है, ताकि जो निजामाबाद है उसका नाम जो है बदल दिया जाएगा और उसके बदल के ये रख दिया जाएगा। अब इसके साथ ही अब आपको बता दें कि उन्होंने बोला था कि निजामाबाद का नाम इंदूर रख देंगे, तो इसे लेकर भी काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, बयानबाजी हुई थी, कांग्रेस ने भी तमाम चीजें कही थी। और अब अगर आप देखेंगे तो निजामाबाद से सीएम रेवंत रेड्डी के जो सांसद है उन्होंने भी बयान दिए थे। नाली सफाई के लिए मोदी जी से पूछना पड़ेगा क्या, इस तरीके के बयान भी उनके द्वारा दिए गए थे। और अब अगर आप देखिए तो जो तेलंगाना की बात हम कर रहे हैं, जो इस वक्त अगर आप कहेंगे कि तेलंगाना में जो रुख देखने के लिए मिल रहा है, इसमें बीजेपी कई जगहों पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। कई जगहों पर बीजेपी ने मजबूत तरीके से खाता खोला और ये बता दिया है कि कोई भी मैदान क्यों रहा हो, वहां पर वो लड़ाई करने के लिए पूरी तरीके से सशक्त और तैयार है। तो कुछ जगह, कुछ वार्ड जो है उनके बारे में आपको बता देते हैं जहां जहां बीजेपी ने ये शानदार जीत जो है दर्ज की है, इसके बारे में विस्तार से जान लीजिए। तो ऐसे में आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर निजामाबाद और करीमनगर को लेकर जो चीजें निकल कर आ रही है, कहा जा रहा है कि बहुत ही बढ़िया जो बीजेपी के नेता हैं अरविंद धर्मपुरी और जो अन्य नेता हैं संजय ने, उन्होंने बंदी संजय ने, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था, बहुत बढ़िया उन्होंने, अगर आप कहेंगे कि यहाँ पर एक ट्रेंड जो है देखने के लिए मिल रहा है और ये एक बहुत ही बढ़िया निशानी है बीजेपी के लिए। बीजेपी 32 सीटों पर इस वक्त करीमनगर म्यूनिसिपैलिटी में जो है लीड कर रही है। सीटें लगातार जो है बढ़ रही है, ये सीटें लगातार आगे की तरफ बढ़ रही है और ये बहुत बड़ा झटका जो है ये कर दिया जा रहा है, बहुत बड़ा झटका जो है ओवैसी को लग रहा है। ये गढ़ है उनका और इस वक्त सभी की निगाहें इसके ऊपर टिकी हुई है। सभी की निगाहें, जो 28 का आंकड़ा था 66 में से, अब वो 32 तक पहुंच चुका है। यानी अगर आप देखेंगे तो बीजेपी विन विन सिचुएशन में यहाँ नजर आ रही है। कुछ वार्डों में
ऑलरेडी इन्होंने जीत दर्ज कर ली है। शानदार मुकाबला, शानदार तरीके से जो है काम होता दिख रहा है। कुछ जो नाम जो लिस्ट निकल कर आई है जरा वो भी जान लीजिए। जो लिस्ट है जान लीजिए। तेलंगाना के नगर पालिकाओं में कई वार्डों में बीजेपी को शानदार जीत मिल चुकी है। जीते हुए वार्डों के नाम सामने आ गए हैं जहां से बीजेपी उम्मीदवार की जीत हुई है। अब ऐसे में नगर पालिकाओं के वार्डों में भाजपा की जो जीत हुई है वो हम आपको बता देते हैं। परकला से भाजपा ने जो है 3 वार्ड जीत लिए हैं। बांसवाड़ा से 3, जिनाराम से 3, चोपा दंडी से भी 3, इंद्रेशम से 2 का आंकड़ा आया है। वही तो मेटपल्ली से भी 2 जो है शानदार जीत बीजेपी ने दर्ज कर ली है। अवमंगल से 2, काग जो है आपको बता दें कि काग जनगर से भी 2 और नारायणपेट से भी 2, कलवा कुर्थी से भी 2 वार्ड पर जीत है। नरसापुर से भी 2 पर बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज कर ली है। आत्मकुर से भी बीजेपी को जीत मिली है 2 पर। असवर रोपोएटा से भी 1, अमरचिंता से भी 1, भोगीर से 1 में जो है वार्ड पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। यादगिरी गुट्टा से भी 1, थ्रुप्रान से भी 1 और दुबका से भी 1 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। मेरठ में भी 1 वार्ड, कोहिर में 1 वार्ड, सदाशिवपेट से 1 और मख्थल से 1, देवरकोड़ा से जो है 1, लक्सी टिपेट से भी 1, आलियाबाद से भी 1 वार्ड और सुल्तानाबाद में भी 1 वार्ड, इब्राहिम पट्टनम से भी 1, मोइनाबाद से भी 1 वार्ड पर जीत है। शादनगर से भी 1 वार्ड पर जीत है। रायकल में भी 1, कोरूटला से भी 1। तो ये आप देखिए लिस्ट हमने आपको बताई है। जबरदस्त तरीके से बीजेपी का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस अभी से ही जो है जश्न मनाना शुरू कर चुके हैं। एक नजर डालिए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है। इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।